हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बोलूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी भी सी सेट नहीं स्टार्ट किया है। तो भैया, एक बहुत फेमस कहावत है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, जो सोवत है सो रोवत है। तो अभी जाग जाएं, लास्ट 2 वीक्स बचा हुआ है। अभी भी अगर आप सी सेट नहीं स्टार्ट करेंगे तो फिर वो जो बॉर्डर लाइन पर एक क्वेश्चन प्लस माइनस वाला है ना, वहीं पर आपकी नैया डूब जाएगी। समझ गए? वो कहा जाएगा, मेरी नाव वहां डूबी जहां पानी कम था। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में नंबर सीरीज एंड सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं। क्यों? हम पहले जो सिंपल चीजें हैं, जहां से इजीली आपको नंबर्स आप ले सकते हैं, वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा जब ये बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर मैं इसको 2-3 लेक्चर के अंदर इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और उसके बाद जो टफ पार्ट्स है उन सबको स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सीरीज में सबसे पहले आपको जानना क्या होता है। नंबर सीरीज में सबसे पहले आपको जानना क्या होता है, देखिए 3 चीज आपको पकड़नी होती है। 3 चीज आपको पकड़नी होती है। सबसे पहले देखिए कि वो नंबर क्या दे रखा है। मान लीजिए ये सीरीज है या ये सीरीज है, राइट? ये सीरीज है या ये सीरीज है। ठीक है, या ये भी सीरीज हो सकती है। यूपीएससी का सबसे फेवरेट पार्ट। ठीक है, तो आप जब ये सीरीज देखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, नंबर्स कैसे हैं, नंबर क्या है, किस टाइप के नंबर दे रखे हैं। ठीक है, इवन नंबर दे रखा है, इवन नंबर दे रखा है, ऑड नंबर दे रखा है, या जो यूपीएससी का सबसे चहेता नंबर है, प्राइम नंबर दे रखा है। ठीक है, यहां पर से यूपीएससी बहुत क्वेश्चन फ्रेम करती है। जिस तरह बुद्धा पसंद है ना, तो मैथ्स में प्राइम नंबर भी उसको बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये हम सबसे पहले देखते हैं, नंबर क्या है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये देखेंगे। ओके, अगर हमें ये क्लियर हो गया कि इवन नंबर है तो ठीक है। इवन नंबर का मतलब क्या है कि नेक्स्ट भी इवन नंबर आएगा। ऑड नंबर है तो इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट भी ऑड नंबर आएगा। और प्राइम नंबर है तो इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट भी प्राइम नंबर ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नंबर क्या है, राइट? अब नंबर में आपको ऐसे भी वो दे सकता है, जैसे इसका स्क्वायर करके दे देगा। मान लीजिए 4, 16, 36, 64, 100। अब क्या होगा? ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब तो नेक्स्ट क्या आएगा, 12 का स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं। ठीक है, ये इवन नंबर्स हैं, राइट? तो ये चीजें जो हैं आपको सबसे पहले देखनी पड़ेंगी कि आ क्या रहा है, स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, स्क्वायर फॉर्म है तो इवन नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, या ऑड नंबर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? ऑड नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में तो नहीं दे रखा है, 9 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, सॉरी 9, 25, 49, 81, ऐसा तो नहीं दे रखा है। या कहीं प्राइम नंबर में तो नहीं दे रखा है, जो यूपीएससी का फेवरेट है, 4, 9, 25, 49, 121, ऐसा तो कुछ नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले हम ऐसे देखेंगे, ये पहला स्टेप चेक करेंगे। सीक्वेंस सीरीज का आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा पहले। ठीक है, पहले स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कैसे, किस ढंग से पूछता है और उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछ चुका है, उसके बाद क्या क्या उसने नहीं पूछा है और क्या क्या आ सकता है, ये कराऊंगा, राइट? ताकि जिनको नहीं आता है समझ में कहीं से भी, उनको भी ये आ जाए, राइट? तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, नंबर कौन सा है, नंबर इवन है, ऑड है, प्राइम है। प्राइम है तो उसका स्क्वायर है या क्या है, ये देख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करेंगे, पहला स्टेप में हमने उसका ये देख लिया, अब देखेंगे पैटर्न क्या है। पहले हमने नंबर पहचाना, क्या पहचाना, नंबर पहचाना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पैटर्न देखेंगे, राइट? पैटर्न देखेंगे। ये मान लीजिए हम लोगों ने नंबर पहचान लिया कि ये इवन नंबर चल रहा है। ठीक है, अब हम इसमें पैटर्न देखेंगे कि पैटर्न में क्या आ रहा है, राइट?
जैसे ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है इन दोनों में 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद क्या आ सकता है, तो देखिए सबके बीच 2 2 का गैप, 2 2 का गैप है ना। तो अब नेक्स्ट 2 का गैप आएगा तो 12, फिर से 2 का गैप 12। पहला एक ये हो गया कि हमने गैप के थ्रू देखा। पैटर्न क्या है कि दोनों के बीच 2 का गैप, यानी क्या ये 2 का टेबल है, ये 2 का टेबल है, राइट। मैंने कितनी बार आप लोगों को बोला हुआ है आज तक कि भैया टेबल, स्क्वायर, क्यूब ये सब याद रखिए, क्यों, रीजनिंग में काम आता है, कैलकुलेशन फास्ट करता है, आप इजीली कैच कर लेते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को हो सकता है मेरे बात पे 2 मिनट के लिए हंसी आए कि भाई सी सैट में आप टेबल याद करने बोल रहे हो, आप स्क्वायर और क्यूब याद करते, तो भैया सी सैट में रीजनिंग भी आती है, वहां बोक्का की तरह मुंह भाग के बैठ जाओगे, वहां पर बोक्का की तरह मुंह भाग दोगे, फिर बोलोगे जा बोले थे सर कि ये नहीं। अगर अच्छा ही इतना है तो फिर सी सैट पढ़ने की जरूरत नहीं है, जाइए तो बंद करके उखाड़ लीजिए। लेकिन जिनका भी मैथ्स खराब है उनकी बेसिक चीजें क्या होती हैं, उनको टेबल नहीं याद होता, उनको स्क्वायर नहीं याद होता, उनको क्यूब नहीं याद होता। इससे आपका रीजनिंग फास्ट होता है, आपका कैलकुलेशन फास्ट होता है, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप इस चीजों को कीजिए, ठीक है। चलिए कम बैक टू द पॉइंट, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे, पैटर्न क्या है, इवन नंबर पैटर्न में क्या देख रहे हैं, 2 2 2 ये वाला पैटर्न, या पैटर्न में एक और चीज हो सकता है 4 9, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने देखा 25, राइट, 49, राइट। अब क्या हो सकता है, ठीक है। अब आप लोग में से बहुत सोचेंगे अरे यार ये क्या दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, तो क्या है ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, देख रहे हैं। अगर कुछ लोग सोचेंगे तो ये 5 का गैप है, ये 16 का गैप है, और ये 24 का गैप है। अब यहां पर से काम हो रहा है आपका गैप से, नहीं, यहां गैप से आपका काम नहीं होगा, राइट। तो हमें पैटर्न चेक करना पड़ता है कि पैटर्न क्या है। तो हमें पैटर्न क्या पकड़ा रहा है कि प्राइम नंबर का स्क्वायर आ रहा है, प्राइम नंबर का स्क्वायर का पैटर्न चल रहा है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 11, 11 का स्क्वायर आएगा 121, राइट। तो हमें पैटर्न पकड़ना है कि पैटर्न क्या है। पहला हमें पैटर्न पकड़ना है कि पैटर्न क्या है, मतलब ये जो नंबर्स दे रखे हैं इनका पैटर्न क्या है, राइट। हो सकता है इनके गैप का पैटर्न कुछ हो, ठीक है, या गैप के गैप का पैटर्न कुछ हो, ठीक है, गैप के गैप का पैटर्न कुछ हो, जैसे ये दे रखा है ना, तो अभी आपको ये भी हो सकता है, राइट, कि ये गैप, ये क्या हो गया, ये गैप का पैटर्न हुआ, ये गैप के गैप का पैटर्न हुआ, राइट। तो इनके बीच का भी कोई रिलेशन हो सकता है, इसके थ्रू भी आंसर हम वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या देखना है हमें, नंबर्स क्या है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, या प्राइम नंबर है, ठीक है, किस टाइप का नंबर दे रखा है। उसके बाद उन नंबर्स का पैटर्न क्या है, पैटर्न का मतलब 2 का गैप है, ठीक है, 2 का गैप है, टेबल है, स्क्वायर है, स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है, हो सकता है ऐसा ना हो सकता है आपको इन्हीं का स्क्वायर दे रखा हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है कि आपको ऐसे दे रखा हो 4 16 36 80 64 100, तो अब क्या होगा, राइट। यानी क्या है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, इवन नंबर के स्क्वायर का पैटर्न है। तो हमें पैटर्न पकड़ना होगा, ठीक है। इनका पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है कि यहां से कुछ क्लिक नहीं कर रहा है, तो इसके गैप का पैटर्न क्लिक करेंगे, देखेंगे गैप से कुछ निकल रहा हो, नहीं हो रहा है तो गैप के गैप से कुछ निकल रहा हो, ठीक है। तो हमें पैटर्न पकड़ना होता है, ये 2 चीजें आप पकड़ लेंगे तो मोस्ट ऑफ द चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें मैंने क्या बोला कि सबसे पहले क्वेश्चंस किस पे फॉर्म्ड होते हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस फॉर्म्ड होते हैं इवन नंबर्स पे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन फॉर्म्ड होते हैं इवन नंबर्स पे। सीरीज में हम लोग जो बनाते हैं सीरीज का फॉर्मेशन बहुत तरीके, देखिए सीरीज कुछ चीजें यूपीएससी जब क्वेश्चन फ्रेम करती है ना, तो एक चीज मान के चलती है, कभी कभी तो अपन को लगता है अपन ही साला भगवान है, ठीक है, कुछ भी बना दे सकती है। और यहां पर तो नंबर से खेलना है, कुछ भी फ्रेम कर सकती है ना, यहां तो नंबर से खेलना है तो कुछ भी फ्रेम कर सकती है। तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि ये
किसकी सीरीज है। जैसे मैंने आपको क्या बता दिया अभी, पहला इवन नंबर की सीरीज है या नहीं, अगर वो पैटर्न इवन नंबर की सीरीज का है, राइट, अगर वो पैटर्न इवन नंबर की सीरीज का है तो इवन नंबर का लेके चलेंगे। जैसे आपको बताया 4, 16, ठीक है, 36, 64, तो अब क्या होगा, ठीक है भैया, क्या चल रहा है, ये 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो अब 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। सिमिलरली या तो अगर इसका गैप आ रहा हो जैसे आपको बताया उसमें देख लेंगे, या फिर ऑड नंबर की सीरीज चल रही हो, कुछ भी पॉसिबल है ना, ऑड नंबर की सीरीज चल रही हो। ऑड नंबर की सीरीज में क्या हो सकता है, चलिए 5 ले रहे हैं, ठीक है, 5 के बाद हमने 9 लिया, 9 के बाद 13 लिया, 13 के बाद 17 लिया, यानी ऑड नंबर की सीरीज चल रही है। चार, अब देखिए यहां पर क्या चल रहा है, सीरीज हमने देख लिया कि ऑड नंबर की चल रही है, गैप 4 का गैप, 4 का गैप, 4 का गैप, है ना, तो अब 21, जरूरी नहीं है 4 का ही गैप हो, जरूरी नहीं है कि 4 के गैप पे ही आ सकता है, पैटर्न आपको यह भी हो सकता है 5, 7, 11, 17, ठीक है, 25, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, राइट, नेक्स्ट क्या होगा, ये आप क्या देख रहे थे, अभी ये सेम पैटर्न चल रहा था, 4 का, 4 का, 4 का, ठीक है, तो 4 आ गया, अब यहां पर क्या हो रहा है, दोनों के बीच गैप 2, यहां पर 4, यहां पर 6, यहां पर 8, यानी क्या है कि गैप का पैटर्न देखिए, अब क्या आ रहा है, गैप का पैटर्न, पहले नंबर का पैटर्न देख रहे थे 4 4 का गैप आ रहा था, तो गैप का पैटर्न क्या है, 2 का टेबल है, ठीक है, तो अब क्या होगा 25 में यहां पर गैप क्या आएगा 10, तो ये हो जाएगा 35, राइट, क्या हो जाएगा 35, गैप का पैटर्न देखेंगे, है ना, गैप का पैटर्न देखेंगे, ठीक है। उसी तरह हम लोग प्राइम नंबर्स में आ जाते हैं, ये तो आपको ऑड इवन का हो गया। अब यूपीएससी के सबसे फेवरेट जगह की तरफ पढ़ते हैं। आपने 2023 में क्वेश्चन देखा है, आपने 2023 में ही क्वेश्चन देखा है कि यूपीएससी ने प्राइम नंबर की सीरीज पर से क्वेश्चन दिए हैं, राइट, देखिए देखिए प्राइम नंबर की सीरीज, प्राइम नंबर की सीरीज में यूपीएससी ने क्या 2023 में क्वेश्चन दिया, ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया कि इसमें ऑड कौन सा है उसको आउट कीजिए। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे क्या कि यार इसमें गैप क्या है, इसमें अच्छा इसमें 20 का गैप है, 10 का गैप है, फिर 50 का गैप हो। मैंने क्या बोला, सबसे पहले नंबर्स देखो क्या है, इवन नंबर है, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, तो देखते समझ में आएगा, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, अरे ये तो प्राइम नंबर चल रहा है, यानी पूरी सीरीज ही प्राइम नंबर टाइप से है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, यहां आकर मामला फंस गया, प्राइम नंबर। कुछ लोगों को अगर टेबल नहीं याद है, एक 91 है तो कंफ्यूज कर सकते हैं, 30 इंटू 7 क्या होगा 91, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो उसको ये भी प्राइम नंबर दिखेगा, है ना, फिर वो कुछ और दिमाग लगाना शुरू कर देंगे, तब मामला तुक्का पे पहुंच जाएगा, लग गया तो ठीक, वरना जयराम जी की आंसर तो गलत होना ही है, यूपीएससी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब नजर गई कहानी खत्म, नजर गई और कहानी, प्राइम नंबर है यहां पर, तो खत्म, ऑप्शन 4।
मतलब ये तो एकदम कंप्लीटली फ्री नंबर था, सिर्फ आपको प्राइम नंबर पता है। तो अगर आपको सिर्फ प्राइम नंबर पता है तो ये तो फ्री का नंबर था। क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ था ही नहीं, है ना, कुछ था ही नहीं। तो प्राइम नंबर की सीरीज पे उसने और भी क्वेश्चंस दिए हैं जो अलग अलग पार्ट्स में आपको बताता हूं, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर है। अब जैसे मैंने आपको बताया सीरीज फाउंड बाय स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, अभी मैंने आपको बताया जो स्क्वायर ऑफ नंबर्स हैं इनके द्वारा जो सीरीज फाउंड होती है, जैसे 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, ठीक है। इस पर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट। अभी जो मैंने आपको बताया ये दो तो आपको बता चुका है, स्क्वायर ऑफ नंबर्स वाला बता दिया, ठीक है। क्यूब ऑफ नंबर्स में क्या हो सकता है? 8, ठीक है, 27, ठीक है, 64, 125। तो अब क्या होगा? ये क्या है? आपको दिमाग में मैंने क्यों बोला कि क्यूब्स ये सब याद रखिए, क्योंकि देखते नजर पे जाती क्लियर हो जाना चाहिए। ये 2 का क्यूब है, ठीक है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, ठीक है। तो अब क्या आएगा यहां पर? 6 का, यानी 216। खत्म कहानी, कहानी खत्म। समझे? ये मतलब आपको देखना पड़ेगा, हो सकता है कि ऐसे ना दे रखा हो, गैप में ऐसा हो, पॉसिबल है ना? ये चीज पॉसिबल है ना? मान लीजिए 2 हो, 29 हो, राइट, 2 हो, 29 हो, 29 के बाद 56 हो, ठीक है, 56 के बाद 120 हो, तो अगला क्या होगा? अब आप सोचेंगे कि ये क्या हो सकता है। हम क्या करेंगे? गैप चेक करेंगे, ठीक है, गैप चेक करेंगे। 27, 64, 8, सॉरी यहां हल्का सा गड़बड़ हो गया, 21। अभी अचानक से क्वेश्चन फ्रेम किया, ठीक है, 21, ठीक है। तो ये क्या है? 8 का गैप है, ये 27 का गैप है, ठीक है, और ये 64 का गैप है, यानी सीरीज चल रही है 2 का क्यू। देख रहे हैं? अब क्या आएगा यहां पर? अब यहां क्या आएगा? यहां 2 का क्यू है, ये 3 का क्यू है, ये 4 का क्यू है, तो अब क्या आएगा यहां पर? 5 का क्यू, यानी ये गैप जो है 5 के क्यू से फिल होगा। 125 इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 245। देख रहे हैं? यहां पर सिंपली जब आपको ये दे रखा था तो आपने क्यू देख लिया कि हाँ ये क्यू है, तो 6 ये आ जाएगा। लेकिन अब ये नंबर आया, ये नंबर आया तो आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है, तो तुरंत क्या करेंगे? गैप पे जाएंगे, ठीक है। पहले बार में अगर क्लियर ना हो कि ये क्या हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? उसके गैप पे जाएंगे। गैप पे गए तो 8, 27, 60, यानी अच्छा क्यू चल रहा है, कहानी खत्म। कितना सिंपल है। अगर इस गैप में नहीं कहानी बनता तो गैप के गैप में जाते, ठीक है, गैप के गैप में जाते। वो भी मैं आपको दिखाता हूं कैसे है। यूपीएससी का एक ही क्वेश्चन है, उसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। जैसे 6 पार्ट है, सीरीज फाउंड बाय एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इसका क्या मतलब क्या है? एडिशन का मतलब क्या है कि जो हम लोगों ने अभी फॉर्म किया 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, राइट। इस टाइप के फॉर्म को हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अब यहां देखिए, यानी ये क्या, ये गैप 2 + 10 12, कितना आ रहा है? 10 का गैप है। ये कितने का गैप है? ये 24 का गैप है। ये कितने का गैप है? 44 का गैप है, ठीक है, और ये 70 का गैप है। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। ये 14 का गैप है, ये 20 का गैप है, ये 26 का गैप है। अब क्लियर हुआ, क्यों? क्योंकि अब ये गैप 6, 6 का गैप है, ठीक है। देख रहे हैं? एक फर्स्ट गैप से हमें क्लियर नहीं हुआ कि क्या है, लेकिन सेकंड गैप से क्लियर हो गया, ठीक है। सेकंड गैप से क्लियर हो गया कि क्या है, यानी 6 का ही गैप चल रहा है, राइट। तो अब जो नेक्स्ट होगा ये क्या होगा? ये 32 का गैप होना चाहिए। यहां 32 का गैप का मतलब क्या है? ये 102 का गैप होना चाहिए, यानी 102 के गैप का मतलब 150 + 102, 252। देखें, एक ये ऐसे सॉल्व होता है। दूसरा दूसरा ये कैसे सॉल्व होगा? जैसे एक मैंने आपको दे रखा है, मैंने आपको स्क्वायर बताया, मैंने कि स्क्वायर का क्यूब होता है, उसका फॉर्म होता है, क्यूब से फॉर्म होता है। एक जो होता है
समझे कि आप सीरीज को ही आपस में ऐड कर रहे होते हैं। जैसे मान ले कि ये 2 है, 2 का मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। एक तो ये आपने सॉल्व किया, ठीक है। ये 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी को देखिए, ठीक है, इसी को देखिए, इसी को मैं आपको 2 बार बता दूंगा, आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसी को देखिए, ये एक्चुअली में था क्या, ये था 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, ये था 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, ये था 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, ये था 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब, ये था 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब। तो अब क्या आएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब। खत्म कहानी, जोड़िए, आ जाएगा आपको। पैटर्न पे जाना है, पैटर्न पे जाना है, समझे। आपको जो सीरीज में एडिशन सब्सट्रैक्शन है, ठीक है, वो क्या है, क्यू का भी ऐड हो सकता है, नॉर्मल ढंग से भी ऐड हो सकता है। अगर ये चल रहा है 2, 5, 8, 11, तो क्या है, 2 + 3 5 आ रहा है ना, 5 + 3 8 आ रहा है, 8 + 3 11 आ रहा है। तो अब क्या होगा, 11 + 3 यानी 14, यही एडिशन है। यानी गैप, गैप कैसा भी हो सकता है, गैप में ऐड हो रहा होगा, गैप में सब्सट्रैक्शन हो रहा होगा, गैप में स्क्वायर का ऐड हो रहा होगा, समझे, गैप में स्क्वायर का ऐड हो रहा होगा, राइट। ये देख रहे हैं, ये चीजें चल रही हैं। अब इसमें एक और पैटर्न आता है, ठीक है, इसी चीज को जब मैं करा रहा हूं तो उसको ही लगे हाथ करवा दो, राइट, वरना चीजें आपकी और स्लो होंगी, ठीक है। जैसे अगर इसी गैप में आपको और क्या क्या गैप आ सकता है, राइट, ये क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 3, ये 4 का स्क्वायर प्लस 4, ये 5 का स्क्वायर प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 6 यानी 42। देखिए, ऐसे भी टर्म्स होते हैं जहां स्क्वायर्स का फॉर्म चल रहा हो, राइट, या क्यूब का फॉर्म चल रहा हो। क्यूब के फॉर्म के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल है 3 ने, देखिए ये क्या है, 3, 7, 13, 21, क्या है ये देखिए, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 4, 6, 8, तो अब 10, इससे भी आ जाएगा, सिंपली इससे भी आ जाएगा, राइट। एक लेकिन ये क्या है, 3 क्या है आपको, 1 का स्क्वायर प्लस 2 3, 7 क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 7, दिया किस लिए गया है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 13, 4 का स्क्वायर प्लस 5 21, तो अब क्या होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 6 31, राइट। सॉल्व आप कैसे भी कर सकते हैं, अगर सिंपल गैप से हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि दिमाग में ये चले कि ये ऐसा भी कोई फॉर्मेट होता है, ऐसा भी कोई फॉर्मेट होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में नहीं है, कुछ और क्वेश्चन हैं जिसमें हो सकता है, ठीक है, जहां ये चले, ठीक है। जैसे आप एक और क्वेश्चन देखिए, ये जो लास्ट वाला है, 10, 24, 68, 120, देखिए 10, 24, 68, 120। अब इसमें क्या क्या चल रहा है ये देखिए, ये भी आपका चेक कर सकते हैं, 14, ठीक है, ये हो जाएगा आपको 44 और ये हो जाएगा 52, राइट। गैप थोड़ा सा डिफरेंस पता नहीं चल रहा है, गैप में पता नहीं चल रहा है कि मामला भाग कैसे रहा है, ठीक है। तो चलिए ऐसे करके देखते हैं, ठीक है, 2 का क्यूब प्लस 2, राइट, 2 का क्यूब प्लस 2 कितना हो गया, 10, 3 का क्यूब प्लस 2 करेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन -3 करेंगे तो आ जाएगा 24, ये क्या है फिर 4 का क्यूब प्लस 4, राइट। अगर हम इसको करें ऐसे ही तो चलिए 27 आ रहा है, ये 64 आ रहा है, ठीक है, वो क्या आ रहा है 55 + 5 करेंगे तो 130 हो जाएगा। यानी ये दोनों तो मैच कर रहा है, ये दोनों नहीं मैच कर रहा है, ये दोनों क्यों नहीं मैच कर रहा है, यहां प्लस नहीं यहां माइनस होना चाहिए था, ठीक है। सीरीज ऐसी है, सीरीज ऐसी है, राइट। तो नेक्स्ट क्या होगा, प्लस
यहां देख रहे हैं ऑल्टरनेट ये भी चल रहा है, यानी अब 6 का क्यू आएगा, ये भी ऑल्टरनेट चल रहा है, ये भी 6 आएगा, लेकिन ये अब प्लस, यानी 216 प्लस 6 222। देख रहे हैं सीरीज कुछ भी हो सकता है, कैसा भी सीरीज फ्रेम हो सकता है। मेंटली प्रिपेयर रहिए कि स्क्वायर क्यूब आपस में एडिशन ये सब होता है, ठीक है। जो पीवाई क्यू है इसका वो करा दूं, ठीक है। एक पीवाई क्यू है 2 12 36 80 150, राइट। ये आपको पीवाई क्यू है। अभी बताया ही था शायद 252 आ रहा था इसका, इसी का था 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। देखिए ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब, शायद ये क्वेश्चन करा दिया। 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, तो अब क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब, क्या हो जाएगा 252, राइट, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन पे जाने से पहले जितना पढ़ाया है उसके पीवाई क्यू को हम लोग देखते चले, राइट। देखिए एक था 14 18 20 24 30 32, तो अब क्या आएगा, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, अब यहां पर पीवाई क्यू है एडिशन वाला, सब क्या हम गैप देखते हैं, 4 का गैप है, 12 का गैप है, 4 का गैप है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है आपको 6 का गैप है, 2 का गैप है, क्या हो रहा है गैप कुछ क्लियर नहीं हो रहा, मैंने इससे कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन एक चीज सोचिए, मैंने क्या बोला कि यूपीएससी प्राइम नंबर के आसपास बहुत खेलती है। देखिए अब इसमें से सब में से 1 माइनस कीजिए, -1 करेंगे तो 13 17 19 23 29 31, देख रहे हैं प्राइम नंबर्स के साथ, देख रहे हैं मैंने क्या बोला, सब में -1 किया है मैंने, सब में -1 20 -1, देख रहे हैं सब में -1 किया, क्या आ रहा है हमें प्राइम नंबर आ रहा है, देख रहे हैं प्राइम नंबर की सीरीज आ रही है। तो अब नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा 37 ही है तो 38 ही है ना, प्राइम नंबर की सीरीज आ रही है। प्राइम नंबर से यूपीएससी बहुत खेलती है, प्राइम नंबर बहुत पसंद है, आसपास उसके ही आसपास बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, भटकते रहते हैं। तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो देखिए क्या वो प्राइम नंबर के आसपास है क्या, प्राइम नंबर के आसपास है क्या, अगर प्राइम नंबर के आसपास है तो क्वेश्चन निकालना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, ठीक है। सीरीज तो बताते चला गया, थोड़ा सा क्वेश्चन हल्के प्राइम नंबर्स वाले ये छूट रहे थे। अब देखिए ये क्या है, ये भी पीवाई क्यू है, पीवाई क्यू है। मैं पीवाई क्यू इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि जो पढ़ा रहा हूं उससे आप कोरिलेट कर सकें, ठीक है। मैंने क्या बताया गैप देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा, यहां गैप ये पूछ रहा है यहां क्या होगा, यहां क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है, ये नहीं पता है तो गैप देखते हैं, 10 का गैप, 12 का गैप, तो यहां क्या नंबर होना चाहिए जो 2 के गैप को फॉलो करे, यानी इधर से 8 और इधर से 6, तो क्या हो जाएगा 13 लेंगे तो कंप्लीटली गैप मेंटेन करता चलेगा, ठीक है। ये सिंपल सब्सट्रैक्शन वाला था। उसी तरह यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है, यहां फिर से यूपीएससी वही खेला खेल रही है, 3 5 7 गैप देख रहे हैं, 3 5 7 11 13, देख रहे हैं प्राइम नंबर का गैप दे दिया, तो नेक्स्ट क्या होगा गैप 17 का आ गया, 76, देख रहे हैं प्राइम नंबर कैसे चल रहा है, हर जगह यहां भी प्राइम नंबर लेकर के चल रही है, यहां भी प्राइम नंबर लेकर, तो कितने क्वेश्चंस प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर लोग नहीं सोच पाते हैं, वहां तक जाते ही नहीं, क्योंकि पढ़े नहीं होते प्राइम नंबर्स को, दिमाग भागता ही नहीं कि प्राइम नंबर भी एग्जिस्ट करता है, और प्राइम नंबर पर ले जाके आपको फंसा देती है सिंपली, यार ये क्या गैप आ रहा है 3 5, अरे ये तो सिंपल सा गैप है, एकदम सिंपल सा गैप है ना। तो इस टाइप से यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आया हुआ है, आप देख सकते हैं कितना ही सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ, जैसे मल्टीप्लिकेशन वाला है। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, एक क्वेश्चन यूपीएससी का ऐसा है, देखिए मल्टीप्लिकेशन का गैप का मतलब क्या है, टेबल
जैसे आपको मैंने बताया, क्या बताया था कि 1 2 4 8 16 32, तो अब क्या होगा देखिए, 1 इंटू टू 2, 2 इंटू टू 4, 4 इंटू टू 8, 8 इंटू टू 16, 16 इंटू टू 32, 32 है ना। तो क्या हो जाएगा 64। एक ये फॉर्म हो गया, ऐसे चल सकता है। दूसरा क्या चल सकता है, दूसरा ऐसा हो सकता है, 3, 3 इंटू टू 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 4 72 है ना। तो अब नेक्स्ट क्या होगा 72 इंटू, देख रहे हैं 3 6 8, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है 3 इंटू टू, ठीक है 6। अब नेक्स्ट क्या है आपका, ये गैप हो, ये क्या हो गया 6 इंटू 3, ये क्या हो गया 18 इंटू 4, तो अब क्या आएगा 72 इंटू 5, यानी 360 है ना। एक मल्टीप्लीकेशन आपको ऐसा दे सकता है, देखिए कितना सिंपल है, 2 3 6, देखिए कैसे बना रहा है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 दिया, 2 3 6 18, ठीक है 1 अब क्या आएगा समझे, क्या आएगा, मान लीजिए यहां पर 108 दे रखा है, अब क्या आएगा, इसका क्या मतलब है देखिए, 2 इंटू 3 6 आया, 6 कैसे बढ़ रहा है सीरीज, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 वो 18, 18 इंटू 6 108। अब नेक्स्ट जो आएगा वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, समझे। लेकिन अभी सिर्फ इतना ही नहीं होता है, हम लोग के दिमाग में हमेशा मल्टीप्लीकेशन के नाम पर यही घुसा हुआ रहता है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन के नाम पर हम लोग के दिमाग में बस इतना ही घुसा हुआ रहता है कि अगर सीरीज में मल्टीप्लीकेशन दे रखा है तो या तो वो 2 इंटू 1 के फॉर्म में होगा, 2 इंटू 2 के फॉर्म में होगा, 2 इंटू 3 के फॉर्म, मतलब इस फॉर्म में होगा। हम सोच ही नहीं पाते कि मल्टीप्लीकेशन पॉइंट्स में भी निकाला जा सकता है, जैसे 2 इंटू 0.5, ऐसे भी तो सीरीज चल सकती है। फिर 2 इंटू 1, फिर 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 4, फिर 2 इंटू 8, देख रहे हैं सीरीज यहां से भी तो स्टार्ट हो सकती है, यानी इसको ऐसे भी तो लिख सकता है 1 2 4 8 16, समझे। ये जनरली कब आपको मिलेगा, ये जनरली कब मिलेगा आपको, जब इस टाइप की सीरीज होगी, जब दो नंबर आपको सेम टाइप के मिलेंगे ना, समझे, एक ही जगह एक ही साथ दो नंबर अगर सेम टाइप का मिल रहा है ना, तो समझ लीजिए कि यहां लोचा है। लोचा क्या है देखिए, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन, 20 इंटू 0.5 क्या आ जाएगा 10, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है 10 इंटू 1 10, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है 10 इंटू 1.5 15, ठीक है। इन दोनों के बीच 15 इंटू 2 30, इनके बीच 30 इंटू 2.5, यानी अब जो सीरीज बढ़ रहा है आपका, कैसे बढ़ रहा है 0.5 1 1.5 2 2.5, मल्टीप्लीकेशन की सीरीज ऐसे बढ़ रही है, ठीक है। पहले क्या बढ़ रही थी 1 2 3 4 5, ऐसे बढ़ रही थी मल्टीप्लीकेशन की सीरीज। जब हम सीरीज को ऐसे लिख रहे थे, जब हम सीरीज को ऐसे लिख रहे थे, मान लीजिए 4 8 12 16 20 24, तो ये क्या था, ये क्या था, सीरीज कैसे बढ़ रही थी 4 इंटू 1 4 इंटू 1 4 4 इंटू 8 4 इंटू 2 8 4 इंटू 3 4 इंटू 4 4 इंटू 5 4 इंटू 6, ऐसे बढ़ रही थी सीरीज, ठीक है। लेकिन सीरीज ऐसे भी तो बढ़ सकती है, 2 4 6 8 10, देख रहे हैं एडिशन से तो ऐसे जा रहा है, लेकिन यहां सीरीज क्या चल रही है देखिए 4 इंटू 0.5 4 इंटू 1 4 इंटू 1.5 4 इंटू 2 4 इंटू 2.5, अब क्या हो जाएगा 12, 12 क्या है 4 इंटू 3, देख रहे हैं पॉइंट्स में भी मल्टीप्लीकेशन चल सकता है। उस केस में कहां फंसता है मामला, इन सब चीजों में फंसेगा मामला,
जब भी दो नंबर सेम टाइप के दिखे ना, समझ लीजिए कि वो सीरीज जो है 0.5 वाले से स्टार्ट हुई पड़ी हुई है। तो अब क्या आएगा 75 इंटू 3, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 75 इंटू 3 यानी 225। समझे? जब भी आपको एकदम अलर्ट मोड में आ जाइएगा, जब भी आपको दो ऐसा दिखे तो आप समझ जाइए कि इस टाइप से सीरीज चल रही है। ठीक है, यानी वो 0.5 के आसपास से स्टार्ट हुई है, जरूरी नहीं 0.5 हो, 0.25 से भी स्टार्ट हो सकती है। मैंने कहा ना, क्वेश्चन फ्रेम करने वाले को हमेशा लगता है कि साला साला, कभी तो अपन को लगता है अपन ही भगवान। क्यों? क्वेश्चन वो फ्रेम कर रहा है, वो आपके दिमाग से खेलने की कोशिश करता है, तो प्रैक्टिस से वो चीजें आ जाती हैं। समझे कितना सिंपल चीजें हैं? ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, राइट। देखिए ये क्या है, ये है आपको सीरीज फॉर्म बाय मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। देखिए सॉल्व करने को आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 4 8 16 32, तो अब क्या आएगा 64, सीधा सीधी। लेकिन ये एक्चुअली में है क्या, ये यहां से कैसे पहुंचा, 1 इंटू 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 इंटू 2 प्लस 1 क्या हो गया 7 हो गया, 7 इंटू 2 प्लस 1 15 हो गया, 15 इंटू 2 प्लस 1 31 हो गया, 31 इंटू 2 प्लस 1 63 हो गया। तो अब क्या होगा 63 इंटू 2 प्लस 1 यानी 127। देखिए ये मल्टीप्लीकेशन इंटू एडिशन का फॉर्म है। लेकिन मैंने क्या बोला कि इतना लंबा नहीं अगर भी जाना है तो मत जाइए, अगर गैप में सीधा सीधी समझ में आ रहा है तो आंसर निकाल देना। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर ही है, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, 5 15, ये क्या हो गया 45, ये 135। अब क्या होगा देखिए, यहां पर तो टेबल फिर से हो गया, 5 इंटू 3 15, 15 45, 45 इंटू 3 135, और 135 इंटू 3 कितना हो जाएगा 405। ठीक है, इससे भी आ जाएगा। बाकी कैसे होगा, ये क्या हो रहा है, सीरीज क्या चल रही है, 2 इंटू 3 प्लस 1 7, 7 इंटू 3 प्लस 1, देख रहे हैं सीरीज ऐसे ही चल रही है ना, 22, 22 इंटू 3 प्लस 1 67। आपको जैसे मन करे आप वैसे निकाल सकते हैं, कहीं रोक टोक नहीं है। लेकिन ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रहे, ठीक है, कि ऐसी भी सीरीज हो सकती है। समझ रहे हैं? अब लास्ट एक और बता रहा हूं कि और कौन सी सीरीज होती है जहां दो अलग तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, समझे, मतलब ऑल्टरनेट नंबर्स जो होते हैं वो आपस में एक सीरीज फॉर्म कर रहे होते हैं। समझे? इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट सीरीज। बाकी सब तो एक ही सीरीज का पैटर्न है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट सीरीज। समझे? इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग तरह की सीरीज होती है, पीवाईक्यू से समझते हैं। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, टू डिफरेंट सीरीज एक साथ कैसे। अब आप यहां पर सोचेंगे यार ये -1 हो रहा है, फिर ये +5 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, फिर प्लस, ये चल क्या रहा है सीरीज में। देखिए ऐसे ऐसे सीरीज कई बार ऐसा होता है ना कि नंबर घट रहा हो, बढ़ रहा हो, घट रहा हो, बढ़ रहा हो, घट रहा हो, बढ़ रहा हो, इंक्रीज, तभी दिमाग को अलर्ट मोड में कहीं ये दो सीरीज तो एक साथ नहीं मिक्स कर दी है, कहीं दो सीरीज तो एक साथ नहीं मिक्स कर दिया है इसने। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एक ये सीरीज है और दूसरी ये सीरीज चल रही है। देखिए अब क्या होगा, सिंपली यहां पर क्या चल रहा है, यहां पर ये क्वेश्चन जो था उसमें ये पूछा गया था, ठीक है, इस सीरीज का कौन सा नंबर है जो गलत है और वहां क्या आना चाहिए। तो देखिए सीरीज क्या चल रही है, ऊपर में सिंपली सीरीज चल रही है, +4 +6 +8 +10। देखिए 13 और 21, 3 और 7 4 का डिफरेंस, 7 और 13 6 का डिफरेंस, 13 21 8 का डिफरेंस, 21 31 10 का डिफरेंस, 31 43 12 का डिफरेंस। ठीक है, ये चल रहा है। उसी तरह इधर क्या चल रहा है, यहां पर 12 का डिफरेंस, 40 28 में 10 का डिफरेंस, यहां 12 का डिफरेंस, यहां पर 8 का डिफरेंस,
यहां 6 का डिफरेंस, तो अब क्या होगा यहां पर 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 4 - 4 क्या होना चाहिए यहां पर 0। यानी इस सीरीज में ये पॉइंट गलत है, यहां 2 की जगह पर 0 होना चाहिए, समझे। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि सीरीज में मतलब इंक्रीज डिक्रीज कुछ अलग अलग चल रहा है, यानी हो सकता है दो डिफरेंट सीरीज हो। एक और एग्जांपल से देखते हैं। देखिए यहां क्या हो रहा है, यहां आपको अगर आप देखें, सबसे पहले आपके दिमाग में जाएगा गैप कितना है। यहां 4 का गैप है, यहां 1 का गैप है, यहां 16 का गैप है, यहां पर फिर से आपको 11 का गैप है। लेकिन ये देखिए क्या कि नंबर बढ़ रहा है, बढ़ा किस ढंग से बढ़ रहा है, फिर घट रहा है कहीं, यानी हो सकता है दो डिफरेंट सीरीज चल रही हो, ठीक है। हो सकता है ऐसे चल रहा हो, ठीक है। अगर ऐसे चल रहा हो और ये ऐसे चल रहा हो, देखिए 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, अब 4 का स्क्वायर तो क्या आएगा 4 का क्यूब 64। यानी डिफरेंट सीरीज भी आपस में कंबाइन हो जाती है और उससे एक नया क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, समझे। तो ये अभी तक जो पूछा गया उनका है, क्या पूछा है उसके बेस पर। अब जो नहीं पूछा और क्या क्या आ सकता है उसको देखते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो और हो सकता है, जो सीरीज है इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यही यही पैटर्न ही है, इन पे ही बनती हैं चीजें, ठीक है। थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, अब क्या क्या और आ सकता है वो डिस्कस कर लेते हैं इसमें, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर्स में देख लेते हैं क्या क्या और आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एक तो देखिए कि प्राइम नंबर ये क्या है, ये प्राइम नंबर्स का स्क्वायर दे रखा है, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, है ना। तो अब क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर, राइट। 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर क्या हो जाता है 289। गॉट इट। उसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है 27 है, ये क्या है 3 का क्यूब 5 का क्यूब 7 का क्यूब, अब क्या आ सकता है 11 का क्यूब, 11 का क्यूब क्या होगा 1331 आ सकता है ना क्वेश्चन में। अभी तक नहीं दिया है प्राइम नंबर के स्क्वायर्स के टर्म्स में, प्राइम नंबर के क्यूब के टर्म्स में, प्राइम नंबर से तो बहुत प्यार है इसको, ठीक है। तो ये भी आने का चांस है, राइट। अब क्या हो सकता है, देखिए ये क्या है, इसको देखिए। अगर देख के आपको 2 मिनट में तो आपको नहीं समझ में आएगा कि आखिर क्या मतलब मामला क्या जा रहा है। ये 26 है, ठीक है, ये मामला किधर गया, ये मामला 76 पर गया, 50 का गैप चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये सोचिए, ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 हो सकता है, ये 7 का स्क्वायर प्लस 7 हो सकता है, ये 11 का स्क्वायर प्लस 11 हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा 13 का स्क्वायर प्लस 13, 169 प्लस 13 182। ये भी आ सकता है क्वेश्चन में कि प्राइम नंबर का स्क्वायर प्लस प्राइम नंबर, राइट। प्राइम नंबर का स्क्वायर प्लस प्राइम नंबर, राइट। उसी तरह ये क्या हो सकता है 7 दे रखा है, 2 का स्क्वायर प्लस 3, नेक्स्ट नंबर 3 का स्क्वायर प्लस 5, 5 का स्क्वायर प्लस 7, 7 का स्क्वायर प्लस 11। देख रहे हैं एक ऐड हो रहा है, दूसरा प्राइम नंबर, एक ऐड हुआ प्राइम नंबर, एक ऐड हुआ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नेक्स्ट क्या होगा 11 का स्क्वायर प्लस 13, 121 प्लस 13। देख रहे हैं चीजें वैसे ही मूव कर रही हैं प्राइम नंबर्स के टर्म्स में। यहां अगेन अभी तक तो आपको ये देख रहे थे 12 36 क्या होता है 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, ये क्या हो रहा था 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, ये नेक्स्ट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, राइट। 150 हो जाएगा, ये मैंने फ्रेम किया है थोड़ा सा गलत हो जाता है, 125। तो अब इसके बाद क्या होगा 7 का स्क्वायर प्लस 7 का क्यूब, ये 7 का स्क्वायर प्लस 7 का क्यूब। इस टाइप से क्वेश्चन प्राइम नंबर से भी बन सकते हैं जो नहीं फ्रेम हुए हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स पे आपको थोड़ा सा और क्या क्या आ सकता है ये लेके चलना पड़ेगा, ठीक है।
तो अब ये प्राइम नंबर से आए हुए क्वेश्चंस का है, जिसकी उम्मीद है कि ये अब और अगर सीरीज में भागेगा तो ऐसे क्वेश्चंस दे सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं जो जो अभी तक नहीं पूछा, जिसके आने की उम्मीद है। जैसे ये है, इसको देने पर दिमाग में तो क्या आएगा, ये चल क्या रहा है, सबसे पहले यही आएगा। लेकिन देखिए क्या है ये आपको 4 इंटू 0.5। मैंने हमेशा बोला है ना, इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच का रिलेशन देखिए, पास के चीजों का चीज का रिलेशन देखिए। तो क्या होगा, 4 इंटू 0.5 2, 2 इंटू 1, ठीक है 2, राइट, सॉरी 2 इंटू 1.5 3, नेक्स्ट वाला 3 इंटू 2.5 7.5, ठीक है। अब क्या है ये देख रहे हैं, जो ये अलग चल रहा है, जो टर्म्स आ रहा है वो, तो यानी अभी 7.5 में और क्या चलेगा, 0.5 1.5 2.5, ठीक है 0.5 1.5 1.5 2.5, नेक्स्ट क्या होगा आपका 3.5, ठीक है नेक्स्ट क्या होगा आपका 3.5, और उसके बाद वाला क्या होगा, जो भी आएगा उसमें मल्टीप्लाई कीजिए 4.5 1 to 5, ठीक है क्या आ जाएगा, ये आएगा 26.25, ठीक है ये आ जाएगा 26.25। 26.25 से आप 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला टर्म्स नहीं आया अभी तक कि 1.5 1.5, तो दिमाग में रखिए कि 0.5 वाली भी चीजें चलती हैं, ठीक है 0.5 वाली भी चीजें चलती हैं। जैसे देखिए अब ये वाला आ रहा है आपको, अब इसमें देखिए जब भी खाली का दिया हुआ रहे ना तो उसका तो पता नहीं होता, लेकिन आगे वाली चीजों का तो गैप देख सकते हैं ना, आगे वाली चीजों का गैप। तो ये क्या आ रहा है, यहां से देखिए 19 और 39 के बीच क्या चल रहा है, ये तो सिंपल है 19 इंटू 2 प्लस 1, तभी 39 आया होगा, राइट। अगर ये चल रहा है तो इसके बीच क्या आ रहा होगा, ये 7 आ रहा है, ठीक है। क्या रिलेशन क्या हो सकता है, 12 इंटू 1.5 प्लस 1, कर सकते हैं, यही हो रहा होगा। 12 इंटू 1.5 क्या हो जाएगा 18, 18 प्लस 1 19, राइट। 12 इंटू 1.5 इंटू 1, यानी इससे नीचे वाला जो होगा पीछे वाला ये चल रहा होगा इंटू 1 प्लस 1 समथिंग, और ये 0.5 इंटू मतलब 20 इंटू 0.5 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा ये 11 कीजिए, आ गया। मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में जरूरी नहीं है हर बार 2 का ही चले कि 2 3 के सम में भी हो, ये भी हो सकता है 0.5 के भी टर्म्स में आ सकता है ना, ठीक है। देखिए अगर हम स्क्वायर के टर्म्स में इसको देख सकते हैं तो ये भी हो सकता है 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, 100 है। देखिए समझ में नहीं, बहुत बार नहीं क्लियर होता है, लेकिन ये होता है। ये क्या हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर है, ये 8 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट जब भी आएगा क्या आएगा 9 का क्यूब माइनस 9 का स्क्वायर। ऐसे ये बहुत टफ है, इतना टफ यूपीएससी को नहीं देना चाहिए आई थिंक कैलकुलेशन में, बट ये चीजें चलती हैं, दिमाग में रखें, दिमाग में रखें कि अगर इनका एडिशन आ सकता है तो इसका सब्सट्रैक्शन भी आ सकता है, सिंपल वे में भी आ सकता है। 1 का 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ऐसे करके भी आ सकता है, ठीक है। इस टाइप के पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जैसे आपका सिमिलरली देखिए, हमें अगर नहीं पता चलता है चीजों को तो हम क्या करते हैं, देखिए ये दोनों को देखिए, इसको देखिए, इसके बीच मैंने क्या बोला, दो टर्म्स के बीच का रिलेशन क्या है, तो 6 इंटू 1 प्लस 1, इसका रिलेशन क्या है 7 इंटू 2 प्लस 1, इसका रिलेशन 16 इंटू 3 प्लस 1, सॉरी 3 2, ठीक है। इसका क्या है 51 इंटू 4 प्लस 4, यानी जिससे गुना कर रहे हैं उसी को ऐड कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा 208 इंटू 5 प्लस 5, कहानी खत्म, समझे, कहानी खत्म। जैसे ये क्या है, इसमें क्या होगा 10 इंटू 2 20,
20 इंटू 3 60, 60 इंटू 5, देख रहे हैं। अब आपको मल्टीप्लीकेशन तो हो रहा है लेकिन प्राइम नंबर के टर्म्स में हो रहा है, यानी नेक्स्ट क्या होगा 300 इंटू 7। तभी तो अगर इसमें आप फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ये भी ध्यान रखिए, ये जो मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, जैसे मैंने बताया था कि इसका गुना ये, रिलेशन क्या है इस दोनों के बीच का, इस दोनों के बीच का क्या रिलेशन है 10 इंटू 2। यहां तो सीधा दिख रहा है कि 10 गुने 2 20, 20 गुने 3 60, 60 गुने 5 300। तो चल क्या रहा है 2 3 5, यानी अब 7, समझे। यहां पर सीधा सीधी 7, क्यों, क्योंकि अगर आप यहां पर करेंगे तो यहां पर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 11 आ जाएगा प्राइम नंबर्स के टर्म्स में, समझे। तो ये सीरीज वाली चीजें थी, जहां पर अब इस टाइप की चीजें और आ सकती हैं। पॉइंट्स वाली चीजें नहीं पूछी गई हैं, पॉइंट्स का मल्टीपल यूपीएससी दे सकता है सीरीज में, पॉइंट्स के टर्म्स को दे सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्क्वायर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे मिसिंग टर्म्स की तरफ, जहां फिगर दिया हुआ रहता है, राइट। चलिए मिसिंग द टर्म्स के पार्ट पे आते हैं, ठीक है। इससे पहले जो आपको सीरीज बताया उसका बड़ा रोल होता है यहां पर, इसीलिए मैंने पहले उसको पढ़ाया, ठीक है। ये देखिए, ये डब्बा डब्बा जो बना होता है, ये डब्बा बहुत तरह के बनाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं। हमें 3-4 चीजों का ध्यान रखना होता है। क्या, हॉरिजेंटल रिलेशन, हॉरिजॉन्टल रिलेशन, वर्टिकल रिलेशन और सर्कुलर रिलेशन, जहां सर्कल्स वाला पार्ट होता है, रिलेशन, ठीक है। इसी पर ये सब कुछ सॉल्व होता है। हो सकता है इन दोनों का आपस में रिलेशन हो या इन दोनों का आपस में रिलेशन हो, ठीक है। इन दोनों का आपस में रिलेशन, ये तीन ही तरह से रिलेशन बना सकता है, ठीक है। या तो ऐसे, ध्यान से देखिएगा, या तो ये ऐसे रिलेशन बनाएगा या ऐसे बनाएगा, ठीक है, या ऐसे बनाएगा। इसके अलावा तो और कोई रिलेशन बनाएगा नहीं है, समझे। एक एंगल रिलेशन भी आप कह सकते हैं उसको, एंगल के साथ रिलेशन इस तरह का, राइट। लेकिन जनरली यही मेन 3 रिलेशन होता है, ठीक है। अब मान लीजिए, अब हमें चेक करना होगा, हमें चेक करना होगा। ये तो छोटा सा है इसलिए इसमें इस तरह का सीरीज होता है, लेकिन जब इस तरह के बड़ी सीरीज होते हैं तो जनरली वर्टिकल रिलेशन ही कुछ होगा या हॉरिजॉन्टल रिलेशन होगा, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखेंगे तो 80 और इनका कुछ रिलेशन नहीं बन रहा। यहां देखिए ये क्या बन रहा है 2/a, तो ये 1/40 और ये 1/4। उसी तरह ये क्या बन रहा है, ये भी 1/40 बना रहा है, तो ये क्या बनाएगा 1/4। यहां क्या आ जाएगा 9। बहुत सिंपल, क्योंकि ये जैसा बना रहा है वैसा ही ये बनाएगा। तो अगर ये 1/40 या इधर 1/4 का रख रहा है तो ये भी इधर 1/40 इधर 1/4 का रखेगा। सिंपल, ये कितना सिंपल है। इस दोनों को 14 कैसे आ रहा है, इस दोनों को आपस में डिवाइड कीजिए तो 18 4 12, ये 7 आ गया, और 7 इंटू 2 14 हो गया। उसी तरह 18/9 9 आ गया, और 9/2 18 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 18/11 8, तो ये 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, यहां खत्म। इसमें देखिए यहां पर मैंने क्या बोला कि बस आपको 3 ही चीज चलती है, हॉरिजॉन्टल रिलेशन, वर्टिकल रिलेशन और सर्कुलर रिलेशन। उसमें भी रिलेशन में क्या होता है, जनरली रिलेशन में बस 4 ही चीज चलता है, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन। चाहे वो उसी फॉर्म में होगा या स्क्वायर के फॉर्म में होगा या क्यूब के फॉर्म में होगा, है ना, इन सब फॉर्म में होगा। जब मैं अभी बताऊंगा आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाले में तो आप देखेंगे सारा, ठीक है, आता है इसीलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां देखिए डिवीजन, यहां पर डिवीजन हुआ, ठीक है, सॉल्व हो गया। यहां क्या है मल्टीप्लीकेशन, यहां डिवीजन हुआ, मल्टीप्लीकेशन हुआ, सॉल्व हो गया। यहां क्या है, यहां देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। कई बार क्या होगा, आप सोचेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर तो आ नहीं रहा,
3 यहां आ रहा है, 7 यहां आ रहा है, 0 कहां से आ रहा है? ये दोनों में 6, अगर इसको मैं 4 कर दूं और इसको करूं 24, फिर 2 इसको लिख दूं तो ये नहीं मैच कर रहा। ठीक है, एडिशन भी तो हो सकता है कि 3 + 7 + 0 जो है 3 + 7 हो, है ना? 2 + 2 + 6 जो हो 2 + 6 हो। बन रहा है, देखिए। तो क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि 7 + 3 + 0 ये क्या हो, 1 + 9 10 बनाएगा, राइट? तो यहां क्या आ जाएगा, 7 + 3 + 0 क्या बनाएगा, 10। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 9। यहां पर 9, सिंपल। यहां पर क्या हुआ, एडिशन वाला पार्ट चला। एडिशन में देखिए, एडिशन में 3-4 तरह की चीजें हो सकती हैं, समझे? एडिशन में 3-4 तरह की चीजें हो सकती हैं, जो बता दिया उसको मिटा रहा हूं। ठीक है, अब इसमें कैसे कैसे एडिशन होगा, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा यहां पर कैसे कैसे चलती हैं चीजें। ठीक है, यहां पर एडिशन में सबसे पहले यह हो सकता है, मान लीजिए ये ABC है, ABC DEF GHI। अब इसमें एडिशन में यह हो सकता है कि A + B + C + A + B + C ये जो हो आपको, ये M हो, ये कोई नंबर हो, ठीक है, ये N हो, ये O, ये भी हो सकता है। पहला एडिशन क्या क्या बन सकता है, पॉसिबिलिटी वो मैं आपको बता रहा हूं जो इसमें होती हैं जनरली। ठीक है, इसमें जनरली क्या क्या होता है, फर्स्ट ध्यान से इसको नोट करते चले जाइएगा। एक ये होगा, राइट? इसको मैंने बता दिया, इसको भी बता दूं। देखिए, ये देख लिया ना आपने कि तीनों को मिला करके ये हो रहा हो, या पॉसिबिलिटी क्या है, A + B जो है वो C बना रहा हो, या A + C B बना रहा हो, या B + C A बना रहा हो। तीनों पॉसिबिलिटी है, तीनों पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों मिलकर ये बना रहे हो, ये दोनों मिलकर ये बना रहे हो, ये दोनों मिलकर ये बना रहे हो। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल का बता रहा हूं आपको, राइट? या आपने अभी एक देखा, या आपने क्या देखा अभी कि आपस में ही दो मिलकर के इस तीनों के साथ बना रहे हो, राइट? कि अंदर में आपस में जो डिजिट का सम है वो दोनों के बराबर हो। तो आपको वहां पर दिमाग ओपन रखना है कि कुछ भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बी के जो डिजिट्स हैं उनका सम A + C हो सकता है, मान लीजिए ये B हो, ठीक है, डिजिट। तो A + C क्या हो सकता है, A + C B + B जो अभी मैंने आपको जस्ट समझाया, जो था ना 37037, क्या था, 3 + 7 + 0 = 3 + 7, ये भी पॉसिबिलिटी। तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल पॉसिबिलिटीज है, और सेम यही पॉसिबिलिटी वर्टिकल हो सकती है कि A + D + G जो है आपको, ठीक है, ये अभी एडिशन का बता रहा हूं, राइट? ये अभी आपको एडिशन का बता रहा हूं कि A + D + G जो है आपको यहां पर कुछ डिजिट आ जाए, राइट? ऐसे कुछ आ जाए। सिमिलरली A + D + G जो है आपको R आ रहा हो, ठीक है, उसी तरह बाकी तीनों में भी आए, ठीक है। या आपको यहां पर यह भी आ सकता है A + D = G, D + G = A + G = D, ऐसा हो सकता है एडिशन वाले में। सिमिलरली जो वर्टिकल में चल रहा है वही रिलेशनशिप हॉरिजॉन्टल भी चल सकता है, समझ रहे हैं? अब यहां पर क्या, अब यहां पर सब्सट्रैक्शन वाला ही पार्ट होता है कि दो को ऐड कर दिया और माइनस कर दिया, यानी 18 + 13 - 2 29, राइट? 27 + 3 - 0, यहां पर देखिए 30, ये दोनों चल रहा है। ये रिलेशन क्या हो रहा है, ऐसे में तो कुछ पता नहीं चल रहा, इस तीनों को ऐड कीजिए तो क्या आ रहा है, हमें सब करके देखना होगा क्या रिलेशन बन रहा है। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, देखिए अगर बन रहा है तो बना देते हैं। 29 + 13 + 18 क्या हो रहा है, 60, चलिए बन रहा है। 30 + 27 + 3 60, ये भी बन रहा है, देखिए बन रहा है ना, बन रहा है ना?
तो हम इसको 60 में माइनस करके देखते हैं। 33 प्लस 19 कितना हो जाएगा? 52 यानी 8। ऑप्शन में है। ऑप्शन में 8 नहीं है, यानी ये वाला प्रोसेस नहीं होगा। समझे? ऑप्शन में 8 नहीं है, ऑप्शन में 12 13 14 15 दे रखा है। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, एक और चीज देखते हैं। 18 माइनस 2 ये आपको हो जा रहा है 29। ठीक है, सब ये एडिशन, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, फिर ऐड करके माइनस कर दिया। 27 प्लस 3 माइनस 0 30। और ये क्या हो जाएगा, यानी 19 में क्या ऐड करें और माइनस 1 करें कि 33 आ जाए। देखिए 15। तो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, मैंने जो बताया वो ऑप्शन में 8 नहीं अवेलेबल था। 12 क्यों, इसको जोड़िए 60, इसको जोड़िए 18 प्लस 13 प्लस 29 60। तो यहां क्या आना चाहिए था अगर उसके हिसाब से चले, लेकिन ऑप्शन में नहीं था, तो फिर कुछ और होगा। ऑप्शन क्या हो रहा है, तो ये वाला सीरीज चल रहा है। सीरीज क्या चल रहा है, 18 प्लस 13 माइनस 2 29, 19 प्लस 15 माइनस 1 31, 27 प्लस 3 माइनस 0 30, ये वाला। तो सीरीज में जो चल रहा है वो चलाएंगे, ऑप्शंस में जो दे रखा है। समझ रहे हैं? तो आपको क्या बता रहा हूं कि एडिशन सब्सट्रैक्शन सब चलेगा, जो आपस में रिलेशन बना रहा है। पहले तो ए बी आर ये ऐड करके देखेंगे, नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपको ए प्लस बी माइनस सी वाला सीरीज बन रहा हो, ऐसे भी बन सकता है सीरीज सब्सट्रैक्शन में। ठीक है, अगर जो ये चल रहा है ए प्लस बी सी डी ई एफ जी एच आई, सीरीज ऐसे भी हो सकती है, ए प्लस बी माइनस सी, डी बराबर इक्वल होगा किसके, डी प्लस ई माइनस एफ, ये आ रहा होगा जी प्लस एच माइनस आई। ये सीरीज चल रही हो कि इन दोनों को ऐड कर दो माइनस ये कर दो। सीधा सीधी कह रहा है कि इसको इसको ऐड करो फिर इससे माइनस कर दो, इसको इसको ऐड करो इससे माइनस कर दो, इसको इसको ऐड। यही चीज उल्टी भी हो सकती है। समझे? सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन का केस भी हो सकता है, इसी टाइम पर मल्टीप्लीकेशन का केस हो सकता है। समझे? इसमें मल्टीप्लीकेशन का कुछ भी केस पॉसिबल है, बस आपको वहां पर सोचना है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन किसी का केस ऐसे हो सकता है कि ए इंटू बी सी, डी इंटू ई एफ और जी इंटू एच आई हो रहा हो, या बी इंटू सी ए हो रहा हो। यह भी पॉसिबल है कि बी इंटू सी ए हो रहा हो या ए इंटू सी बी हो रहा हो, कुछ भी पॉसिबल है। समझे? यह भी पॉसिबल है कि सी बाई ए इक्वल टू बी, एफ बाई डी इक्वल टू ई एंड आई बाई जी इक्वल टू एच। ये भी पॉसिबिलिटी है। ये भी चल सकता है कि इसको इसे डिवाइड कर दिए तो ये आ जाए। आपको थोड़ा सा ब्रेन ओपन करके रखना पड़ेगा, दिमाग खोल के रखना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट में आपको तुरंत दिखेगा कि ये कैसे क्वेश्चन आ रहा था। जैसे देखिए यहां जो सीरीज दे रखी है वो क्या है, 2 7 9 1 0, लेकिन ये बन क्या रहा है, ये कह रहा है कि 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। ठीक है, 8 इंटू 7 इक्वल टू 56, 10 इंटू 9 इक्वल टू 90, राइट। 2 इंटू 2 2 है, सॉरी डिवीजन की बात चल रही है। हाँ, 2 इंटू 1 सही है, 2 इंटू 1 2, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये वाली रो। ठीक है, उसी तरह 1 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो क्या गुना करें 20 में, समझे? यहां पर क्या आएगा, समझे? यहां पर क्या आएगा कि ये आपको 20 आ जाए। देखिए ये क्या है,
एक और टर्म्स में ध्यान से देखिए, ये क्या है 3 माइनस 1, 8 माइनस 1, 10 माइनस 1, 2 माइनस 1, ठीक है, और ये 1 माइनस 1, यही है ना। तो 20 तो दो ही फॉर्म में आएगा, या तो 5 इंटू 4 हो, राइट, या 2 इंटू 10, या 10 इंटू 2। तो -1 वाला फॉर्म तो सिर्फ यही लेगा, 5 इंटू 4, राइट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, आंख बंद करके 5, गॉट इट, समझे, ताकि ये सीक्वेंस बन सके 3 इंटू 3 माइनस 1, 8 इंटू क्या सीक्वेंस बन सके, ये 3 इंटू 3 माइनस 1, 8 इंटू 8 माइनस 1, 10 इंटू 10 माइनस 1, 2 इंटू 2 माइनस 1, 5 इंटू 5 माइनस 1, 1 इंटू 1 माइनस 1, ये बन सके, समझे। जैसे अभी नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इसी में जो आपको बताया क्या था, ये देखिए क्वेश्चन से कितना सिंपल है। मैंने क्या बोला, सीरीज देखिए, अब सीरीज देखिए, अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या आ रहा है। मान लीजिए ये ऐसे की बजाय ऐसे भी लिखा हो सकता था, क्या बन रहा है, फिर आप क्या करते, ध्यान से देखते क्या बन रहा है यार, तब आप देखिएगा तो आपको सीधा समझ में आएगा। 8 प्लस 4 माइनस 6 6 आ रहा है, 10 प्लस 6 माइनस 5 5 आ रहा है, 11 आ रहा है, 15 प्लस 8 माइनस 7 16 आ रहा है, ठीक है। इसीलिए 13 प्लस 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 21 माइनस 4 17 17, समझे। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, या ऐसे भी ले सकते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको इसमें ऐड कर दिए, 6 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 4 2, 8 प्लस 8 माइनस ये दिस वन, 6 माइनस 5 प्लस 1 दिस वन, 8 माइनस 7 प्लस 1, ये 6 क्यों है, क्योंकि 4 माइनस 6 माइनस 2, 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 5 1, 10 प्लस 1 1, 8 माइनस 7 1, 15 प्लस 1 1, 8 माइनस 4 4, 13 प्लस 4 17, यहां पर 4 माइनस 6 माइनस 2, तो 8 माइनस 2 6 हो जाएगा। उससे भी सिंपल ये है कि इस दोनों को जोड़ के इससे माइनस कर दीजिए, कहानी खत्म, ये आ जाएगा रिजल्ट, समझे। इसमें ऐसे ही चलता है, आपको थोड़ा सा ना देख के छोड़ना नहीं है, ब्रेन को ओपन रखना है, कि आपस में एक सीरीज भी दिख गई ना, कि हाँ बस याद रखिए कि हॉरिजॉन्टल कुछ बन रहा होगा या वर्टिकल कुछ बन रहा होगा, क्या ये सब जोड़ करके एक हो रहे हैं, कि ये जोड़िए ये जोड़िए क्या सेम आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा हो तो देखिए, ये 28 और ये 18 46, ये 7 4 11, 5 16, 6 22, यानी नहीं, ये नहीं चलेगा, यानी आपस में कुछ बन रहा है। स्क्वायर तो किसी का कुछ बन नहीं रहा है, मल्टीप्लिकेशन में कुछ बन नहीं रहा है, यानी एडिशन में ही कुछ बन रहा होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना सिंपल, तो ऐड करके माइनस कर दीजिए, इतना सिंपल है। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी यूपीएससी ने वही खेल खेला जो अभी आपको मैं लास्ट में बता रहा था, ये देखिए 0.5, 1.5, 2.5, तो अब क्या हो जाएगा, ये 3.5 है ना, 15 इंटू 3.5, यहां ये आ जाएगा 15 इंटू 3.5, सीधा सा है ना। यहां पर सिंपली 15 इंटू 3.5, देख के ही लग रहा है, क्यों, 8 के बाद 4 के बाद 6, यानी कुछ तो गैप, पहले घटा है फिर जब डिक्रीज करके इंक्रीज करे या इक्वल हो, तो समझिए क्या कि वहां कुछ पॉइंट का खेला चल रहा है, समझे, कि पॉइंट के मल्टीपल में ही कुछ खेला है, राइट। क्वेश्चन, अगर नीचे के वाले में पूछेगा तो नीचे भी वही है, अगर ऊपर में ये चल रहा है तो नीचे भी यही चलेगा, 0.5 तो ये 2.5 हो जाएगा, फिर ये 1.5 आ जाएगा, फिर ये 2.5 आ जाएगा, फिर ये 3.5 है, जैसे ये आ गया ना, ये 5 था तो ये 2.5 आ गया, अब ये 1.5 मल्टीपल करके ये ला दीजिए, फिर नेक्स्ट 1 जो आया है उसमें 2.5 करके ये ले आइए, 3.5 करके ये ले आइए,
राइट। चीजें बहुत सिंपल हैं, थोड़ा सा आपको ब्रेन को ओपन रखना पड़ेगा, थोड़ा खुला रखना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन है यूपीएससी का, वो देख लेते हैं, फिर हम लोग और क्या क्या बाकी रह गया है अभी तक जो यूपीएससी ने नहीं पूछा है और पूछ सकता है, उसकी तरफ चलेंगे। ठीक है, उसकी तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चंस कराने इसलिए जरूरी थे ताकि आपका ब्रेन खुले कि क्या क्वेश्चन है। चलिए, इस सीरीज में अभी इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी ने नहीं पूछे हैं, तो वो मैं करवा दे रहा हूं। देखिए इसमें क्या है, ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। 9 + 7 ÷ 2, ये वाली सीरीज चल रही है, तो 8 हो रहा है। 27/3 9 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 45/9, तो क्या आ जाएगा 5। बस ये दोनों को ऐड कर दे रहा है, ÷ 2 कर दे रहा है, बस इतना ही है। और ये इसी सब टाइप से आएगा, अब इस टाइप से नहीं आया है, इसीलिए जैसे इसमें देखिए इन दोनों को ऐड कर दे रहा है, मल्टीप्लाई इंटू 2, बस वही आ रहा है। 28 56, ये क्या 21 42, ये 9 + 7 × 2 32, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 9 × 28। ठीक है, इसमें क्या हो जा रहा है, इसमें हो रहा है आपको सब, इसमें एक ही सीरीज चल रही है, सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, सबको ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 10 19 36, ये क्या हो जाएगा 5 33 42 48। देख रहे हैं, अब इसमें सीरीज में 6 भाग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहां पर 54 आना चाहिए ऐड करके। ठीक है, तो यहां पर ये पूछ रहा है, तो अब क्या हो गया 54, यहां पता है कि यहां 54 आएगा, तो 54 में क्या हो जाएगा माइनस क्या होगा 13 और 19 33, यानी 21। समझे, जैसे मैंने बताया कि ऐड इंटू 2, ऐड डिवाइडेड, या फिर ऐड आपने डिवाइड किया ये आ रहा है, या इस दोनों को ऐड करके इससे भाग दिया तो ये आ रहा है, इस दोनों को ऐड करके इससे भाग दिया तो ये आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके इससे भाग दिया तो ये आ रहा है। ठीक है, कैसे भी कीजिए, यहां पर सबका सम होते चला गया, यहां पर सबका सम होते चला गया, ये सब नहीं आया है इसलिए दे रहा हूं। इसमें क्या है, यहां पर तो आपको दिखेगा 2 और 3, 2 - 3 1 तो दिखेगा, लेकिन जैसे आप 1 - 2 करेंगे, ठीक है, सॉरी 1 - 2 तो -1 दिखेगा, लेकिन 2 - 3 भी -1 होगा, तो ये वाला आपका नहीं चलेगा कि 3 - 4 आपका -1, यानी लेकिन एक चीज तो पॉसिबल है, 2 - 3 1 नहीं पॉसिबल, लेकिन 2 का स्क्वायर -3 तो 1 पॉसिबल है। समझे, और 1 का स्क्वायर -2 भी -1 पॉसिबल है, तो अब क्या हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर -4 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। समझे, सीरीज को बस देखना पड़ेगा, सीरीज को हमें देखना पड़ेगा कि सीरीज क्या कह रही है। समझे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो सीरीज के 2 क्वेश्चन तो आपको इजीली हो जाएंगे। समझे, क्योंकि सीरीज बस इतना ही है, दिमाग को थोड़ा सा ओपन रखिए, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, बस यही 3 4 6 चीजें गिन करके चल रही होती है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिवीजन सब्सट्रैक्शन स्क्वायर क्यूब, उसी का ऐड सब्सट्रैक्शन, यही सब चल रहा होता है और कुछ भी नहीं होता है। समझे, और कुछ भी नहीं होता है, मैक्सिमम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, ऐड होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, बस इसी चीज को आपको कैच करना होता है। हो सकता है कि आपको प्राइम नंबर्स में सीरीज दे दे, यूपीएससी है प्राइम नंबर में दे देगी, तो नंबर का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। समझे, अब हम इसमें जो बाकी रह जाता है वो रह जाता है जो नहीं अभी तक पूछा है, वो सर्कुलर का है। देखिए सर्कल में चीजें सिर्फ 4 ढंग से चल रही होती हैं, एक ऐसे रिलेशन हो, ठीक है, दूसरा ये तीनों तो आपको पता ही, इन दोनों का रिलेशन, ये रिलेशन, या इधर से रिलेशन, इन दोनों में रिलेशन। समझे, ये वाला रिलेशन सर्कुलर रिलेशन, ये रिलेशन। समझे, जैसे हम चेक करेंगे यहां क्या हो रहा है, यहां ये रिलेशन चल रहा है सर्कुलर रिलेशन, कैसे 9 × 2 - 1 17, 17 × 2 - 1 33, अब क्या होगा 33 × 2 - 1 65। देख रहे हैं,
ये रिलेशन चल रहा है। यहां क्या हो रहा है, यहां दोनों चल रहा है। यहां क्या हो रहा है, 3 आ रहा है। 3 कैसे आ रहा है, 4। यहां पर दिमाग को ओपन रखिए, यहां पर भी जो है ना माइनस प्लस सब वही, और मल्टीप्लीकेशन सब चलता है। यहां क्या होगा, 4 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 2। यहां क्या होगा, 8 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 7। क्यों, यहां देखिए यहां क्या हो रहा है, 26 माइनस 19 इंटू 15 माइनस 8, 49 आ रहा है। तो यहां पर भी यही होगा, समझे। तो क्या हो जाएगा, 4 और 2 8। यहां पर भी ऐसे ही चलेगा। बस 3 चीजों का ध्यान रखना है कि ये सर्कुलर चल रहा है, सर्कल में रिलेशन, आपस में रिलेशन, समझे। देखिए यहां क्या है, यहां ये देने का मतलब ये क्या कि इन दोनों की वजह से यहां कोई रिलेशन है। क्या रिलेशन है, देखिए 7 माइनस 3, ठीक है, क्या हो गया 4। तो ये 4 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64। 8 माइनस 2 पता नहीं, यहां क्या कर रहा है इसका नहीं पता है अभी। 11 माइनस 8 तो 3, 3 का क्यूब 27। 5 माइनस 5 तो 0, 0 का क्यूब 0। तो अब 8 माइनस 2 6, 6 का क्यूब 260। यहां ये आ जाएगा, बस यहां पर 216 आ जाएगा, 8 माइनस 2 का क्यूब, है ना। देख रहे हैं इन ये आपस में इन लोग का रिलेशन, क्योंकि ये दे ही रहा है, इसके देने का मतलब ही ये है कि इन दोनों की वजह से यहां कुछ हो रहा है, और हर जगह क्यू चल रहा है, हर जगह क्यू चल रहा है। अब यहां क्या है, यहां पर एंगुलर रिलेशन है। कैसे, देखिए आप एक बार में कैच कर लीजिएगा कि कैसे है। देखिए कैसे, 5 और 49 का क्या होगा रिलेशन, दिमाग में तुरंत मल्टीप्लीकेशन आएगा। 5 इंटू 9 प्लस 4, 49 आ गया, समझे। 8 का 8 इंटू 9 प्लस 4, 76 आ गया, ठीक है। 25 का 25 इंटू 9 प्लस 4, 229 आ गया। आपका मैथ थोड़ा सा कैलकुलेशन सही है तो 2 मिनट में कैच करते चले जाइएगा, समझे। तो अब क्या बचाइए, 16 इंटू 9 प्लस 4, 148। ये सर्कुलर रिलेशन वाले क्वेश्चन हैं। इसमें आपको बस इतना ही ध्यान रखना होगा कि आपस में रिलेशन कैसा बना रहा है, समझे। और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ और देख लेते हैं, ठीक है, सिंपल है, देखते जाते हैं। ये क्या हो रहा है, यहां पर ये रिलेशन चल रहा है जो मैंने आपको बताया। क्या हो रहा है, 2 इंटू 1 प्लस 1, ये 3 इंटू, ये क्या है 2 इंटू 1 प्लस, बस 3 हो जाएगा। ये 3 इंटू 2 प्लस 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, राइट। सॉरी ये 2 चल रहा है ना, तो 2 इंटू 2 माइनस 1, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 2 माइनस 1, ये 13 इंटू 2 प्लस 1, ये 27 इंटू 2 प्लस माइनस 1, ये 53 इंटू 2 प्लस 1। तो अब क्या सीरीज में आ जाएगा, देख रहे हैं प्लस माइनस ये चल रहा है, ये 2 इंटू, देखिए सिंपल सा ही एक बार में कैच हो जाएगा कि अरे ये तो, या आपको पहले दिमाग में जरूर आएगा कि 2 इंटू 1 प्लस 1 हो रहा होगा, लेकिन इसके आगे कीजिएगा तो आपके दिमाग तुरंत आएगा 3 इंटू 2 प्लस 1, लेकिन ये 7 इंटू 2 माइनस 1। फिर आगे कीजिएगा तो 13 इंटू 2 प्लस 1, फिर 27 इंटू 2 प्लस 1, ये माइनस 1, तब तुरंत दिमाग में जाएगा कि यहां पर ये नहीं, ये हो रहा होगा, यानी आप इसको हटा दीजिएगा, फिर आप ये रखिएगा, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 2 माइनस 1, ठीक है, सिंपल। क्या हो जाएगा, 214 माइनस 1, ये हो जाएगा आपको 213। यहां क्या हो रहा है, यहां हो रहा है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जा रहे हैं। 30 प्लस 9 39, देखिए एक ही बार में निकल रहा है। 35 प्लस 16 51, ये भी 25 प्लस 12 37। सिंपल चीजें हैं, इसको ना बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपस में रिलेशन देखिए, सेंटर, ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है तो कुछ तो ऐसा हो रहा होगा जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, इसको भी और इसको भी, कहानी खत्म। यहां पर देखिए ये कुछ कर नहीं रहा, ये सर्कल ही है, इस सर्कल को इसने एक स्टार बनकर रूप दे दिया है। अब लगेगा अब क्या हो रहा है, 10 20, 10 दूनी 20, 30 60 40 250 120 3600, सॉरी 6 टाइम्स आएगा, खत्म। ये देखिए
ये क्या आ रहा है, ये देखिए सारा स्क्वायर का फॉर्म है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये अंदर में समझे? समझे? तो ये क्या हो रहा है, ये सिंपल ये हो रहा है 2 इंटू 3 इंटू 4, यहां क्या हो रहा है 5 इंटू 6 इंटू 7, तो यहां क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 इंटू 2, 48। तो बस ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का ये फर्स्ट लेक्चर था, उसमें बस मैं यही बताना चाह रहा था आप लोगों की सीरीज में कोई बहुत तोप नहीं चीजें आती हैं जो आप छोड़ रहे होते हैं। फिर से बता रहा हूं, 4 चीजों का ध्यान रखिएगा। पहला, नंबर क्या, इवन ऑड प्राइम नंबर्स में क्या कह रहा है। दूसरा, वो सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस क्या है, नहीं है तो गैप का सीक्वेंस क्या है, पता नहीं चला तो उसके गैप का सीक्वेंस क्या है, ये पता चल जाए। ठीक है, स्क्वायर क्यूब इसमें भी आ सकता है, स्क्वायर क्यूब आपस में जुड़ रहे हो, स्क्वायर क्यूब सेम नंबर से जुड़ रहे हो या माइनस हो रहे हो। ठीक है, ये है। अगर आप मिसिंग नंबर में आते हैं तो वही चलता है, या तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सर्कुलर, यही चल रहा होता है। रिलेशन के आपस में बस वही मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, यही रिलेशन चल रहा होता है। प्राइम नंबर है कि नहीं है ये देख लीजिएगा, ये सारी चीजें कर लीजिएगा। और जितना मैंने बताया है, तो अगर आप इस क्लास को अच्छे से कर लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे करेंगे। थैंक यू।